सियोनोथस 30 या 200 प्लीहा वाले स्थान पर काटने की तरह की पीड़ा के साथ अपूर्णता का एहसास होता है। फिलेंड्रियम 30 या 200 छाती की हड्डी के पास दाहिनी छाती के भीतर से छेदन जैसा दर्द उठता है। सियानोथस की उपलीहा वाले स्थान पर काटने की तरह की पीड़ा के साथ पूर्णता का एहसास होता है। फिलेंड्रियम छाती की हड्डी के पास दाहिनी छाती के भीतर छेदन जैसा तेज दर्द होता है तथा कंधे के नीचे से होता हुआ पीठ तक फैल जाता है। रोगी को खांसी आती तथा खांसी के साथ बदबूदार बलगम भी निकलता। खांसने के समय रोगी उठकर बैठ जाता है। रेफनस सटाइवा 30 या 200 रोगी का पेट फूल कर कड़ा पड़ जाता है, परंतु न तो उसे डकारें आती हैं और न ही नीचे से हवा खारिज होती है डनाम के अनुसार। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नक्सोमिका 200। आज हम लोग डॉक्टर ईबी नैश के लीडर्स नैश बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नक्सोमिका के रोगियों का स्वभाव जरा सी बातों में बिगड़ जाता है। साथ ही वे सावधान रहते हैं और लोगों से जलन अनुभव करते हैं। वे विद्रोही प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का रोजगार या तो मानसिक कार्यों वाला होता है और या फिर बैठे रहने का। माइंड सिम्टम में वे जरा से शोर शराबे से भयभीत हो जाते हैं और उपयुक्त दवा की एक खुराक भी नहीं ले पाते। किसी भी प्रकार की गंध से बेहोश हो जाते हैं तथा जरा से स्पर्श मात्र से अकड़न ऐंठन अनुभव करने लगते हैं। तेज बुखार के साथ साथ सर्दी भी लगती। बदन पर से कपड़ा हटते ही सर्दी अनुभव करने लगते हैं तथा चेहरा लाल हो जाता। नशे या नींद की गोलियां, अन्य दूसरी पेटेंट दवाओं, ताकत की दवा तथा व्यभिचार से आदि हो चुके लोगों के लिए नक्सोमिका 30 या 200 लाभकारी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को शौच जाने की इच्छा तो रहती है पर पखाना नहीं होता है, और यदि होता भी है तो कम मात्रा में शौच हो जाने आने पर उन्हें राहत महसूस होती। वृद्धि या ह्रास, अम्लरेशन, दिमागी कार्यों, शरीर न ढकने, भोजन के बाद ठंडी दवा, सूखे मौसम, नशा करने पर तथा प्रातः 9 बजने के बाद लक्षणों में तेजी आती। गर्म कमरे तथा शौच हो आने और तथा चादर आदि से शरीर ढक लेने पर लक्षणों में कमी होती। ऐंठन नाम मात्र की हो या अत्यंत तीव्र, साथ ही संवेदनशीलता भी तीव्र हो, नसों में कमजोरी तथा सर्दी लगे तो यह दवा लेनी चाहिए। इनके साथ ही व्यक्ति में उत्तेजना के साथ चिड़चिड़ापन आ जाता है। बेसमय ऊँघता है और रात में 3-4 बजे के आसपास 1-2 घंटे के लिए नींद उछट जाती और सुबह देर तक सोने की इच्छा बनी रहती। जैसे पल्साटिला 200 में मरीज दिन में ज़्यादा सोता है, रात भर जागता रहता है।
सुबह जागने पर अनेक प्रकार की समस्याओं के साथ साथ थकान एवं कमजोरी अनुभव होती। आमाशय: खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद पेट में अत्यधिक भारीपन जैसे पत्थर रख दिया गया। भोजन के तुरंत बाद कालीबाइक्रोम 30 या 200 नक्समास्टेटा 30 या 200 देने से लाभ होता। अकड़न का दौरा पर बेहोशी नहीं। स्ट्रिक्निया 30 या 200। क्रोध भाव उत्तेजना, हिलने डुलने तथा छूने पर वृद्धि। पहले कब्ज और बाद में दस्त लगने से सभी लक्षणों में वृद्धि। मासिक धर्म समय से बहुत पहले ज़्यादा दिनों तक अधिक मात्रा में रक्तस्राव। इन दौरान दबी हुई सभी समस्याएं प्रकट होने लगती। नक्सभूमिका रात्रि के समय देनी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती है, क्योंकि रात में शरीर व मस्तिष्क सोता रहता है तथा प्रातः सल्फर देना चाहिए। कॉन्स्टेंटाइन हैमरिंग ने नक्सभूमिका 200 के लक्षणों में से कुछ विशिष्टताएं बताई जो इस प्रकार: भोजन या औषधि में अदरक, काली मिर्च जैसे गर्म मसालों का उपयोग करने वालों पर यह शीघ्र लाभकारी रहती। साथ ही जिन व्यक्तियों ने कड़वी दवाएं या जड़ी बूटियों का सेवन किया हो, उन्हें भी यह फायदा पहुंचाती। वास्तविकता तो यह है कि नक्सभूमिका 200 से ऐसे व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है जिनमें अत्यधिक मसाले, सुगंधित वस्तुएं एवं दवाएं खाने के बाद वैसे ही लक्षण उभर आते हैं जो नक्सभूमिका के होते। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।